वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। आपके साथ कितने बार ऐसा होता है कि ट्रेड लेने के बाद आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है एंड उसके बाद स्टॉक दोबारा टारगेट की तरफ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि या तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है और एल्स जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो आपको कुछ ज्यादा ही फॉल्स सिग्नल्स दे रहा है। जब आप कोई भी ट्रेड पर एंट्री लेते हो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ साथ एक प्रॉपर इंडिकेटर चाहिए जहां पर आपको सही एंट्री एंड एग्जिट सेटअप मिलेगा। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हो आपको 4 अलग अलग इंडिकेटर्स मिलेगा। वन इज पुलबैक, पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर, पुलबैक रेंज ब्रेकआउट। इन चारों इंडिकेटर के साथ आपको अलग से एक स्टॉक स्क्रीनर भी मिलता है जहां पर बाय एंड सेल सिग्नल आने पर आपको इमीडिएटली स्क्रीनर पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस इंडिकेटर एंड स्क्रीनर को आप अपने मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों पर यूज कर पाएंगे। ये चारों इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर में मर्ज्ड हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हो तब भी आप इस इंडिकेटर को चला पाएंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पुलबैक प्राइस एक्शन एंड जितनी भी सारे हमारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं आप हमारे यूट्यूब के होम पेज सेक्शन पर जाइए, उसमें सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस अवेलेबल है। प्लीज रिमेंबर ये एक पेड इंडिकेटर है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो करंटली आई एम यूजिंग 3 इंडिकेटर्स, पुलबैक मोमेंटम, पुलबैक रेंज ब्रेकआउट एंड पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर। पुलबैक मोमेंटम पर हमें बाय एंड सेल सिग्नल्स मिलता है अलोंग विद बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। पुलबैक प्राइस एक्शन पर हमें सप्लाई, डिमांड एंड ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड मिलता है एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट पर हमें बुलिश एंड बेयरिश रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल्स मिलते हैं। तो आज हमें ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी पर बाय सेल मिला ऑन पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर। तो पुलबैक मोमेंटम पर जब भी बाय सिग्नल मिलता है तो सिग्नल कैंडल हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड ले सकते एंड आपका स्टॉप लॉस होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। बैंक निफ्टी पर जब भी ट्रेड लेते हैं नॉर्मली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर होता है, बट अगर हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एक प्रॉपर एंट्री सेटअप मिलता है तो आप 3 मिनट पर भी बैंक निफ्टी पर ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे ही आपको बाय या सेल सिग्नल मिलेगा ऑटोमेटिकली यहां पे जो स्टॉक स्क्रीनर है इस स्क्रीनर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ट्रेड हमें मिला ऑलमोस्ट एट 42,812 पर एंड उसके बाद बैंक निफ्टी 43,012 तक गया है, मींस 200 पॉइंट। और यहां पर आपको जो डिमांड एंड सप्लाई जोन दिख रहा है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर बेसिकली कैसे ट्रेड लिया जाता है, जब भी प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे की तरफ आता है तो आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस होगा सप्लाई जोन के थोड़ा सा ऊपर। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइस छू के आना चाहिए, ब्रेक करके नहीं। और अगर सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है तो सप्लाई जोन जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वहां पर पहुंच जाएगा। तो अगेन यू कैन वेट, जैसे ही प्राइस दोबारा सप्लाई जोन तक जाता है एंड उसके बाद नीचे आता है अगेन यू कैन टेक अ फ्रेश ट्रेड। तो आज कुछ वैसा ही हुआ मॉर्निंग पर, जहां पर अभी मैं एक हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर था दिस वाज आवर सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन तक आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई जोन से धीरे धीरे रिवर्सल हो रहा है एंड एक सेल सिग्नल भी है, दैट मींस इट इज अ डबल कंफर्मेशन ट्रेड। तो आप यहीं पर एंट्री ले सकते हो। उसके बाद ड्यूरिंग दिस लेवल जब प्राइस यहां तक आया तो एट दैट टाइम मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाला था कि बैंक निफ्टी बाई साइड पर हमारे टारगेट अचीव हो चुका है। अगर आपने सेल पोजीशन लिया है तो काइंडली ट्रेल योर स्टॉप लॉस, मतलब आपकी जो या तो आप छोटे पॉइंट से निकल जाइए या नहीं तो जो आपके स्टॉप लॉस है वो अपनी बाइंग प्राइस तक शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं बुलिश है। तो मुझे
वो लग रहा था एंड देखिए उसके बाद एक बाय सिग्नल आया एंड बिल्कुल मार्केट वापस सप्लाई जोन को ब्रेक करके अगेन एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो सपोर्ट है लाइव मार्केट पर मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी एक आइडिया मिले एंड खास करके जो बिगिनर्स है उनके लिए ये सपोर्ट काफी यूजफुल होता है। वहीं पर अगर मैं निफ्टी की चार्ट देखूं तो बाय सिग्नल मिला था विच इज ऑन टॉप ऑफ आवर डिमांड जोन। तो दिस इज ऑल्सो अ डबल कंफर्मेशन ट्रेड, क्योंकि ये सिग्नल कैंडल रेड है तो ये एज पर आवर स्ट्रेटेजी नहीं है। एंड वहीं पर अगर आज मैं क्रूड ऑयल की चार्ट देखूं तो आज एक बाय सिग्नल मिला है विच इज अ वैलिड बाय सिग्नल ऑन दिस कैंडल, बट अनफॉर्चुनेटली आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस को और नीचे लेके जाते हैं जिसकी वजह से एट द एंड काफी ज्यादा नुकसान देना पड़ता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाने की आदत डालो। जो भी आपके स्टॉप लॉस है आप स्टॉप लॉस को यूज करो, उसके साथ बफर पॉइंट्स ऐड करो, क्योंकि आपके जो स्टॉप लॉसेस है यही स्टॉप लॉसेस आपको विनिंग ट्रेड्स तक अल्टीमेटली लेके जाएगा। तो आज हमें 50 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर मैं प्रीवियस डे की ट्रेड देखूं तो प्रीवियस डे पर हमें यहां पर एक रेंज ब्रेकआउट मिला है। तो आप कल की वीडियो को एक बार रेफर कर सकते हैं। कल जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो क्रूड ऑयल कहीं इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद देखिए क्रूड में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स। एंड मैं हर बार ये बोलता हूं कि छोटे छोटे लॉसेस लेते रहो और बड़ी पॉइंट्स निकालते रहो। अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत लो, एंड जो आपका विनिंग ट्रेड्स है वहां पर आपके जो सारे लॉसेस है वो मेकअप हो जाता है। तो कल आपको 300 पॉइंट्स का गेन हुआ है एंड वहीं पर आपका सिर्फ आज 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। फॉरेक्स की चार्ट को एक बार एनालाइज करते हैं। टिल नाउ देयर इज नो ट्रेड एज पर आवर स्ट्रेटेजी। तो चलिए एक बार स्टॉक्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोग क्या गलती करते हैं, जब भी स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं ना, वो हमेशा स्टॉक्स को बदलते रहते हैं। आज ये स्टॉक, कल फलाना स्टॉक, परसों फलाना स्टॉक। अगर आपको स्पेसिफिकली स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। आप कोई भी निफ्टी 50 के अच्छे 4 से 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, बैक टेस्ट करो एंड उसी स्टॉक्स पर ट्रेड लो, तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा बना रहेगा। तो करंटली आई प्रेफर दीज 6 स्टॉक्स। मैं इन्हीं पर ही परफॉर्मेंस दिखाता हूं। नहीं तो कई लोगों को क्या लगता है ना कि जिस स्टॉक पर परफॉर्म हो रहा है मैं वही दिखा रहा हूं, जिस स्टॉक पर परफॉर्म नहीं हो रहा है मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो मैं हमेशा इन्हीं 6 स्टॉक्स को दिखाता हूं। एंड अगर आप मेरे डेली के वीडियोस देखेंगे, जब लॉस होता है कितना पॉइंट्स का लॉस हुआ है वो भी मैंने शो किया है, जब प्रॉफिट हुआ है कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है मैंने वो भी दिखाया है। तो अदानी पोर्ट्स की चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मिला एक बाय सिग्नल एंड सिग्नल कैंडल भी बिल्कुल हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, बट एज पर आवर स्ट्रेटेजी इस सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रेड पर एंट्री लेते हो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 5 रुपया है तो आपको कम से कम 15 रुपया का टारगेट लेना है। तो यहां पर अगर आप एंट्री लेंगे तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। एंड स्टॉप लॉस देखिए ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस है, अराउंड 1%। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप एंट्री लेते हैं कोई भी ट्रेड पर तो उस स्टॉक के जो प्राइस है उस वैल्यू के 0.5% या 0.5% से थोड़ा ज्यादा ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर स्टॉप लॉस काफी ज्यादा है, वी विल नॉट टेक द ट्रेड। तो ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, उनके स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा होता है एंड टारगेट स्मॉल। तो जिसकी वजह से अगर 80% ऑफ द टाइम भी उनका ट्रेड सही जाता है, ड्यू टू बिग स्टॉप लॉस उनको कभी एट द एंड प्रॉफिट देखने को ही नहीं मिलता है। तो आपका स्ट्रेटेजी ऑपोजिट होना चाहिए, स्मॉल स्टॉप लॉस विद बिग प्रॉफिट एंड टारगेट उतना ही लेंगे जितना हमें मिलता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके। आफ्टर दैट अ सेल सिग्नल, सुपर सेल। सुपर सेल मींस जब दो अलग अलग इंडिकेटर एक ही कैंडल पर सेल सिग्नल देता है। तो सुपर सेल में हम क्या करते हैं, जिस कैंडल पर सुपर सेल मिला है उस कैंडल पर एंट्री नहीं लेते हैं। जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जब सुपर सेल की कैंडल की हाई को क्रॉस करके क्लोज हो रहा हो,
देन ऑन दिस लेवल वी एंटर एंड स्टॉप लॉस होगा सुपर सेल की कैंडल की हाई एंड आर टारगेट, दिस इज आर फर्स्ट टारगेट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। आईसीआईसीआई बैंक वही कल वाली सिचुएशन, बाय सिग्नल है, बट क्या है जो कैंडल है वो पूरी की पूरी भरी होना चाहिए लाइक दिस, एंड जो विक्स है ये काफी लंबा है। तो एज पर आर स्ट्रेटेजी एंट्री तो नहीं है, बट अगर किसी ने फिर भी लिया है तो अ बिग मूव। एक्सिस बैंक नो ट्रेड एज पर आर स्ट्रेटेजी, आईटीसी नो ट्रेड एज पर आर स्ट्रेटेजी। देखिए जो इंडिकेटर हमने डिजाइन किया है एंड उसके साथ जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया है इस तरीके से बनाया है, तो ये जो साइडवेज मार्केट है आईटीसी पर देखिए बाय सिग्नल मिला है, बट कहां पर मिला है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो यहां पर तो एज पर आर स्ट्रेटेजी है ही नहीं। एंड उसके बाद देखिए आईटीसी वाज इन अ साइडवेज रेंज टिल हियर 2 बजे तक। तो 90% ऑफ द टाइम जो फेक सिग्नल्स मिलता है जिसकी वजह से आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, वो पॉसिबिलिटी यहां पे कहीं ना कहीं काफी रिड्यूस हो जाता है जब आप इस इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके ट्रेड लेंगे। हिंदाल्को सुपर बाय, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। लास्ट स्टॉक एनटीपीसी। इस ट्रेड पर मैं आपको एक लॉजिक दिखाना चाहता हूं, तो काइंडली पूरा वीडियो देखिए एनटीपीसी का। मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं, हमेशा बफर पॉइंट्स ऐड कीजिए। बफर पॉइंट्स क्या होता है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस से थोड़ा बहुत पॉइंट्स ऐड करके अपनी स्टॉप लॉस को सेट कीजिए, एंड बफर पॉइंट्स कई बार आपको ये स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने से बचाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ आज एनटीपीसी पर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपने बाय लिया एंड उसके बाद देखिए जो ये कैंडल है, दिस कैंडल 1-3 का कैंडल, यहां पर आपकी जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया। बट अगर आपने बफर पॉइंट्स यूज किया है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे हो जाता एंड यू वुड हैव बीन सेव्ड। तो कभी भी अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है एंड आपको दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, एज पर आवर सेटअप आप एंट्री ले सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर दिन में 2 बार आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है देन यू हैव टू बी आउट ऑफ द मार्केट, ये मार्केट का रूल है। तो दोबारा हमें इस कैंडल पर एंट्री मिलता है एंड यहां पर जो भी लॉस हुआ है, अगर आपको हुआ है तो लॉसेस वाज रिकवर्ड। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेंगे एंड सही रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हो, तो आप हमेशा एट द एंड प्रॉफिटेबल रहोगे। आपका टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि मंथ एंड पर आपको प्रॉफिटेबल रहना है।